काला लड़का अपने पापा को अपना नया इन्वेंशन दिखाने के लिए बेताब था। उसने रेडियो से बैटरी निकाली, फिर उसमें वायर जोड़ दी। पंखे की ब्लेड जैसे ही हवा में घूमी, बिना मोटर वाले उस रेडियो से आवाज आने लगी। लड़के ने समझाया, पंखा घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, अगर इससे बड़ा पंखा लगाया जाए तो और ज्यादा पावर मिलेगी। उसी से एक वाटर पंप चलाया जा सकता है जो जमीन के नीचे से लगातार पानी खींचेगा और खेतों में देगा। इस तरह पूरे गाँव की सूखे की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन यही बात पापा को चुभ गई। उन्होंने गुस्से में बेटे को जमीन पर धक्का दिया और उसकी बनाई हुई चीज को तोड़ डाला। इस गाँव के ज्यादातर लोग खेती करके ही जीते थे, लेकिन खाना मिलेगा या नहीं ये पूरी तरह वेदर पर डिपेंड करता था। और जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, मक्के की पैदावार गिरती गई। एक दिन वो स्कूल से लौटकर सीधे कचरे के ढेर पर जाता है, होपिंग कि उसे वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो रात को पढ़ सके। घंटों की तलाश के बाद उसे बस एक टूटा हुआ वाटर पंप और कुछ जंग लगे पुराने बैटरी सेल्स मिले। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही दो चीजें बाद में पूरे गाँव की उम्मीद बन जाएंगी। इसी बीच गाँव में चीफ सबको बुलाकर मीटिंग कर रहे थे। एक टोबैको कंपनी गाँव के पेड़ों को जलाने के लिए खरीदना चाहती थी, बस 15 रुपए पर किलो में। चीफ ने मना कर दिया, लेकिन भूखे गाँव वाले पैसों के लालच में आ गए और पेड़ बेच दिए। फिर बारिशों का सीजन शुरू हुआ। बारिश इतनी हुई कि खेतों में पानी भर गया और मक्का की फसल पूरी तरह डूब गई। बारिश के बाद फिर एक बार इंटेंस हीट ने जमीन को सुखा दिया, प्लांट्स मुरझा गए। फिर एक दिन उसे आइडिया आया, अगर वो इन बैटरीज को आपस में जोड़ दे तो एक पावरफुल बैटरी बन सकती है और उसी बैटरी से वो वाटर पंप चला सकता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि बैटरी चार्ज कैसे हो। इस सवाल का जवाब ढूंढने वो रात को चुपके से स्कूल में गया और बुक्स पढ़ने लगा। फिर वो फिजिक्स टीचर से मिला और पूछा कि साइकिल का लाइट कैसे काम करता है। टीचर ने बताया कि वो एक डीसी जनरेटर से चलता है जो टायर के साथ जुड़ा होता है, लेकिन वो खुद भी ये नहीं बता पाया कि डीसी जनरेटर बनता कैसे है। तो टीचर उसे लाइब्रेरी ले गया। वहाँ लाइब्रेरियन की मदद से विलियम को एक किताब मिली जिसमें एनर्जी के बारे में सब कुछ था। उसने विंड एनर्जी पर पार रचना शुरू किया। साल की पूरी मेहनत बस कुछ किलो मक्का लेकर आई थी जो एक हफ्ते में खत्म हो जाता। वो लोग घर की छत की टिन तक बेचने शहर गए, लेकिन वहाँ भी आटा 24 से 100 रुपए हो चुका था। कोई ऑप्शन न होने पर पापा ने विरोध में जाने का फैसला लिया। जब वो शहर गए तभी गाँव में भूख से तड़पते लोगों ने विलियम के घर पर हमला कर दिया। पहले एक आदमी आया और सारा आटा छीन लिया, फिर दर्जनों लोग वेयर हाउस से मक्का उठा ले गए। माँ और बहन बस कोने में बैठकर रोती रही। फिर एक दिन कुछ ट्रक विलेज में अनाज लेकर आए। माँ ने विलियम को सारे बचे हुए पैसे दिए और भेजा कि जितना पॉसिबल हो अनाज खरीद लाओ। विलियम साइकिल पर निकल पड़ा। जब वो पहुंचा तो भीड़ इतनी बड़ी थी कि उसका नंबर ही नहीं आने वाला था। उसने भीड़ के पीछे से घुसकर चोरी छिपे थोड़े बहुत अनाज खरीद ही लिया। फिर रात को विलियम ने बहन से कहा कि वो कुछ बना रहा है जो पूरे गांव की ड्राउट प्रॉब्लम खत्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे उस साइकिल की जरूरत है जो उसके बॉयफ्रेंड के पास है। अगली सुबह उसकी बहन चुपचाप घर छोड़कर चली गई, लेकिन जाते जाते वो चीज छोड़ गई जो विलियम को सबसे ज्यादा चाहिए थी, वो जनरेटर। अब सब पार्ट्स रेडी थे। विलियम ने दोस्तों की मदद ली। उन्होंने पाइप को फायर से गर्म करके उसे पंखा बनाया, रेडियो से मोटर निकाली, फिर सब चीजों को जोड़कर सेटअप तैयार किया। दरवाजा खोलते ही हवा अंदर आई और पंखे ने घूमना शुरू कर दिया। अब उन्हें बस एक बड़ा जनरेटर बनाना था जो पानी खींच सके। उसके बाद सारे गांव वालों ने मिलकर हेल्प की। साइकिल के पार्ट्स काटे गए, वुडन स्टैंड बना और आखिर में विंड मिल इंस्टॉल हुआ। हवा चली और पंप घूमने लगा और पानी निकल आया। पापा ने विलियम को गले लगा लिया। गांव के लोग चिल्ला उठे। सूखी जमीन पर फिर से हरी घास उग आई। ये छोटी लड़की जैसे ही उस बड़े आदमी से बचने के लिए भागी, वो डर के मारे सीधा एक आधे कटे खीरे के अंदर जा घुसी। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही पल वो दानव उस खीरे को उठाकर अपने मुंह की तरफ ले जाएगा। किस्मत से उसी वक्त एक अच्छे दिल वाले बूढ़े जायंट ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया और झूठ बोल दिया कि ये खीरा तो सड़ चुका है, इसमें कीड़े हैं, इसे मत खा। वो सुनते ही डर गया कि कहीं उसे पेट खराब ना हो जाए। उसने तुरंत खीरा फेंका और टेबल से हरी वाली सॉफ्ट ड्रिंक उठाकर वहां से चला गया। अब लड़की ने चैन की सांस ली और बड़ी मुश्किल से खीरे से बाहर निकली, लेकिन पूरा शरीर चिपचिपे रस से भर गया था। बूढ़े जायंट ने उसे धीरे से उठाया, एक बड़े से वाटर टैप के नीचे ले जाकर अच्छे से धोया और फिर आग के पास बैठाकर उसके कपड़े सुखा दिए। फिर उसने लड़की को इंसानों की दुनिया वापस भेजने का प्लान बनाया, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो कितना खतरनाक होगा। दरअसल वो जायंट इस पूरे देश में सबसे छोटा था, इसलिए बाकी जायंट्स उसे हमेशा तंग करते थे। अब बस यही मौका था। जब बाकी जायंट्स दोपहर की नींद में थे तो वो चुपचाप लड़की को लेकर निकल पड़ा, लेकिन लाख संभलने के बावजूद एक सतर्क जायंट ने उसे देख लिया और पकड़ लिया मजाक उड़ाने के लिए। अच्छा ये रहा कि लड़की एक कंबल के नीचे छिपी थी और इतनी छोटी थी कि किसी की नजर नहीं पड़ी। जैसे ही मौका मिला वो एक पुरानी कार में जाकर छिप गई। तभी एक हट्टा कट्टा जायंट ने उस बूढ़े को उठाकर जबरदस्ती ट्रक में डाल दिया। सामने वाली पहाड़ी पर एक और जायंट 2 कबाड़ कारों पर खड़ा था। ट्रक वाला जायंट जैसे ही बूढ़े को नीचे धक्का देने लगा वो दौड़ पड़ा। बूढ़ा नीचे गिर गया और ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना मुश्किल है। दूसरा जायंट फुल स्पीड में उसकी तरफ दौड़ रहा था, मानो जान से ही मार देगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी दाहिनी टांग के पास वाली कार में वही लड़की छिपी हुई थी। लड़की ने तुरंत स्टीयरिंग पकड़ा और जान बचाने के लिए तेजी से घुमा दिया। फिर जो हुआ वो देखकर दिल खुश हो गया। बूढ़ा उस टक्कर से बच गया। बाकी जायंट्स को ये देखकर बहुत बुरा लगा और वो फिर से उसे तंग करने ही वाले थे। तभी आसमान साफ होते हुए भी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जायंट्स का देश दुनिया के किनारे पर है, वहाँ जब भी तूफान आता है बिजली गिरने का खतरा होता है। थोड़ा सा भी लापरवाही हुई तो जान जा सकती है। इस वजह से सब जायंट इधर उधर भाग गए और बूढ़े को तंग करना छोड़ दिया। बूढ़े ने जमीन से लड़की का चश्मा उठाया और दोनों इंसानों की दुनिया की तरफ वापस निकल पड़े।